तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई वीडियो को हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मैसिव, एक बहुत ही मेजर ब्रेकिंग न्यूज से। डब्ल्यूडब्ल्यू वापस से इंडिया आने वाली है। लास्ट टाइम भाई ये लोग सुपरस्टार स्पेक्टेकल लेके आए थे साल 2023 में। वहाँ पे जॉन सीना थे, वहाँ पे ग्रेट खली वगैरह सब थे, एंड ये भी थे अपने साथ फ्रीगन रॉलिंस। अभी वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया आने वाली है भाई। अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। निक खान अभी रिसेंटली बात करते हैं इंडियन मार्केट के बारे में, नेटफ्लिक्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। एंड यहीं पर वो बताते हैं भाई कि ये लोग साल 2026 यानी तो साल 2027 में इंडिया आने वाले हैं वापस से लाइव इवेंट्स के लिए। आप देख सकते हो कि भाई इंडिया वाज एट द टॉप ऑफ नेटफ्लिक्स प्रायोरिटी लिस्ट व्हेन वी साइन द डील। इट हैज़ ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट टू अस। वी आर करेंटली पेंसिलिंग इट आउट नाउ इन 2026 एंड 2027। कहते हैं कि इंडिया हमेशा से भाई हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में रहा। जब भी हमने नेटफ्लिक्स के साथ डील साइन करने की सोची थी, हम एनालाइज कर रहे थे यहाँ के मार्केट को। इवन ये भी कहते हैं भाई कि इन्होंने आखिरी के कुछ दिनों में इंडिया के टॉप 10 शोज देखे थे कि आखिर इंडिया में किस कैटेगरी के शोज टॉप 10 में है। इनको लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मैच खाता है उस लिस्ट से। साथ में इनका कहना है कि इंडिया हमेशा से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है इनके लिए। कहते हैं कि साल 2026 नहीं तो साल 2027 में ये प्लान कर रहे हैं इंडिया में वापस से लाइव इवेंट्स रन करना। अभी भी भाई लाइव इवेंट्स की ही बात हो रही है। पता नहीं यार ये पीएलई या फिर वीकली शोज कब लेके आएंगे। पीएलई तो मैं भी नहीं डिमांड करूंगा, मैं स्टूपिड होऊंगा भाई अगर मैं पीएलई डिमांड करूँ तो। मंडे नाइट रहे तो स्मैकडाउन का मौका दे सकते हो भाई, लाइक इतना भी ये नहीं है, मतलब तुम कर ही सकते हो इतना। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि करना चाहिए। साल 2026 नहीं तो 2027 में भाई ये आने वाले इंडिया। कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे हमारे मेनली फॉलोअर्स हैं वो इंडिया से ही हैं। कहते हैं कि अप्रॉक्स हमारे जो 30% सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे वो इंडिया से। अगर 110 मिलियन है या 100 मिलियन है तो मान लो कि इसमें से 30-34 मिलियन इंडिया के ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो कहते हैं कि इंडिया का जो फैन बेस है वो काफ़ी क्रेजी है एंड हम लोग उसको हमेशा से टारगेट करना चाहते थे। एंड फैन बेस क्रेजी हमारे लिए, तो वो भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है, प्रोडक्ट को एंजॉय करना चाहता है। तो दोनों के लिए अच्छी डील है। एंड 2026-2027 में ये लाइव इवेंट्स प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल ये कुछ है प्लान। अब एग्जैक्ट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा वो तो नहीं पता, अभी दूर की बात है भाई। अभी हम लोग 25 में ही है, मुझे लगता है 26 में आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि 27 तक का वेट करेंगे। अभी ये नेटफ्लिक्स वाली डील होने वाली है 1 अप्रैल से चालू। इसको प्रमोट करने के लिए भाई बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया आएगी। सुपरस्टार्स आते जाते रहेंगे भाई। तो 2026 में मुझे लगता है कि एक लाइव इवेंट करेंगे, यानी तो हो सकता है भाई मे भी कुछ आने वाले टाइम में आपको वीकली शोज भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए भाई ये नेटफ्लिक्स वाली डील इंपॉर्टेंट है। अगर एक्चुअली में मास ऑडियंस यहाँ से टीवी से उठ के नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट करती है, डब्ल्यूडब्ल्यू देखती है, एंड बाहर की जो ऑडियंस है भाई, बाहर जो 2-3 मिलियन की व्यूअरशिप आ रही है नेटफ्लिक्स पे, उससे ज़्यादा लोग अगर यहाँ पे देखने लगते हैं नेटफ्लिक्स पे, तो देन चांसेस काफ़ी हाई है कि नेटफ्लिक्स खुद से ही पुश करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू को कि आप इंडिया में आओ एंड लाइव इवेंट करो या फिर कैसा भी इवेंट करो। तो इसके चांसेस अब थोड़े बढ़ गए हैं बिकॉज अब चीज़ें बदल गई है, कंडीशन चेंज हो चुकी है, नेटवर्क चेंज हो चुका है, तो अब चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल निक खान के अकॉर्डिंग 2026 यानी तो 27 में आपको लाइव इवेंट्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। क्या फील करते हो भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के टिकट्स के बारे में। भाई रेसलमेनिया 41 एक बहुत ही बेकार रिकॉर्ड बनाने जा रहा है भाई। 19 साल बाद रेसलमेनिया हिस्ट्री में 19 साल बाद भाई इतनी खराब ऑडियंस आने वाली है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्या है आप देख सकते हो कि भाई रेसलमेनिया 41 इज ऑन ट्रैक टू बी द लोवेस्ट अटेंडेड रेसलमेनिया सिंस रेसलमेनिया 22। रेसलमेनिया 22 में कुछ 17 या 18 हज़ार लोग आए थे। अब एग्जैक्ट रीजन तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतने लोग थे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था वापस से। अभी रेसलमेनिया 41 के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ अराउंड मान के चलो 45,000 टिकट्स बेच चुकी है। नाइट 2 के लिए 48,000 ऑलमोस्ट बेच चुके हैं। एंड फिलहाल भाई जो टोटल सेटअप कैपेसिटी है वो है ऑलमोस्ट अप्रॉक्स मान लो 52,000 की। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई यहाँ पे सीट्स एक्सपैंड नहीं करते हैं, अगर टिकट्स एक्सपैंड नहीं करते हैं, तो भाई मान के चलो कि रेसलमेनिया 22 के बाद लोवेस्ट अटेंडेड मेनिया होने वाला है। फैंस कह रहे हैं कि काफ़ी मेजर रीज़न है टिकट्स भी, उसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी एक मेजर रीज़न है। बिकॉज अगर प्राइसिंग सही होती तो ये अभी तक टिकट सोल्ड आउट हो चुके होते हैं। अभी तक अगर ये सोल्ड आउट हो जाते तो डब्ल्यूडब्ल्यू एक्स्ट्रा सीट्स ऐड करती। अभी भी इनके पास 7,000, 8,000, 6,000 टिकट्स बचे हैं बेचने को, तो यही सोल्ड आउट नहीं हो रहे हैं अभी, तो भाई एक्स्ट्रा क्या ही ऐड करेंगे। फैंस ब्लेम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू को प्राइसेस के लिए एंड कह रहे हैं कि भाई और करो ऐसे कांड तो भुगतना तो पड़ेगा। एंड एक्चुअली में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है भाई कि एलिजेंट स्टेडियम में कुछ 51-52-53 हज़ार लोग आपको देखने को मिलेंगे स्टेडियम में। सो दिस इज एक्चुअली सैड। फिलहाल ये एक बैड न्यूज़ है रेसलमेनिया के लिए। एंड रेसलमेनिया 41 ऐसा लग रहा है भाई कि धीरे धीरे प्रोडक्शन के भी मामले में पता नहीं क्यों रून होते जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है फिलहाल एक सैड न्यूज़ है रेसलमेनिया को लेकर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक के सेगमेंट के बारे में जो आज रात होने वाला है। भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते भी इनका सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए ढंग से डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। इस हफ्ते जो सेगमेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसलमेनिया के लिए इनका मैच सेट हो चुका है, इसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है जो कि थोड़ी स्टूपिड सी
साउंड करती है, लेकिन इसके बावजूद भाई एक्सपेक्टेड है कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कि शायद इस सेगमेंट को वर्थ इट बना दे। यहाँ पे किसी क्लॉज की बात हो रही है एंड डेफिनेटली कोई ना कोई क्लॉज होने वाला है। सीएम पंक ने अपने मंडे नाइट रॉ के प्रोमो सेगमेंट के साथ में इसको ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया था। एक्सपेक्टेड है कि जो फेवर है वो इन प्ले आएगा इस वाले सेगमेंट में, या तो फेवर रिवील हो जाएगा या नहीं तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कह देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में फेवर है। अब इसके बाद जो भी कुछ होगा रेसलमेनिया में पता चलेगा हमें। तो कहा जा रहा है कि जो फेवर है भाई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस वाले इनके स्मैकडाउन वाले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट में। देखते हैं क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फेवर रिवील हो जाए, बिकॉज हम लोग सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से वेट कर रहे हैं। अभी इसको और डिले करके अगर रेसलमेनिया में लेके जाएंगे तो अगेन काफ़ी ऑब्वियस हो जाएगा कि वहाँ पे रोमन को बिट्रेयल मिलने वाली है। अब चाहे वो पंक के साइड जाए हेमन या फिर रॉलिंस के साइड, रोमन को बिट्रेयल मिलने वाली, तो काफ़ी ऑब्वियस हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी फेवर पता चल जाए ताकि क्या पता हमें कुछ और इंटरेस्टिंग थ्योरीज मालूम चले। फिलहाल ये कुछ है रोमन पंक रॉलिंस के स्मैकडाउन सेगमेंट को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि माइक टायसन को लेके। तो भाई माइक टायसन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आने को तैयार है। माइक टायसन भाई भी कुछ टाइम पहले जेक पॉल से फाइट करते हुए दिखे थे, जो कि एक एम्बैरेसिंग मैच था माइक टायसन के लेगेसी के ऊपर, बट स्टिल उनको पेचेक मिला था, तो भाई इससे बेटर कहीं हो सकता है। माइक टायसन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने को भी तैयार है। माइक टायसन बात करते हैं ब्लीचर रिपोर्ट के साथ एंड माइक टायसन सेज ही वुड लव टू रिटर्न टू डब्ल्यूडब्ल्यू एंड व्हेन आस्क्ड हु ही वुड लाइक टू वर्क विद, कहते हैं सूट ऑल ऑफ देम, लेट्स गेट अ बेटर रोल। कहते हैं भाई कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आने को तैयार हूँ, पहले भी रह चुके थे आपको याद होगा। कहते हैं कि मैं कंपीट तो करना चाहता हूँ सबके साथ, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप एक बेटर रोल सेटअप कर दो एंड उसके बाद मैं सबको देख लूँगा। तो माइक टायसन इस एज में भी भाई बिलीव करते हैं कि वो सबको पेल देंगे अकेले एक बेटर रोल में, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला। हमने जेक पॉल फाइट में देख लिया, लेकिन स्टिल भाई स्टोरी के मामले में तो आप देखो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल एक चीज़ और है भाई यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहूँगा, जेक पॉल के फाइट के बाद लोगन पॉल ने बोला था भाई कि मेरे से भिड़ने की सोचना मत, जान ले लूँगा। तो क्या पता है डब्ल्यूडब्ल्यू उस एंगल को भी यहाँ पे प्ले करे। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कर सकते हैं एंड ये सब जो कुछ है भाई ये रेसलमेनिया के टाइम ही होता है। तो अभी तो रेसलमेनिया काफ़ी क्लोज आ चुका है, इस बार तो नहीं, अगले साल रेसलमेनिया या उसके अराउंड आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल माइक टायसन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने को तैयार है। डिपेंड करता है कि क्या ट्रिपल एच एंड जो ऊपर टीकेओ वाले वो अलाउ करते हैं इस चीज़ को या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है। रेसलमेनिया 40 नाइट 1 का मेन इवेंट रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। स्टिल भाई मेरे दिल में काफ़ी करीब है, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मैच था एंड इसकी हाइप भी काफ़ी कमाल की थी। डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई इसको कहाँ पे रैंक किया है ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस वाली लिस्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते होगे। डब्ल्यूडब्ल्यू नेम्स द रॉक एंड रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स एज द 20th ग्रेटेस्ट मैच इन रेसलमेनिया हिस्ट्री। डब्ल्यूडब्ल्यू आपको मालूम है भाई अपने यूट्यूब चैनल पे काउंटडाउन कर रही थी 50 ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस का, तो अभी भाई ये नंबर 20 पे पहुंच चुका है एंड ये लिस्ट काफ़ी ऊट पटांग से रही है। अभी फिलहाल नंबर 20 पे रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स के मैच को इन्होंने रैंक किया है। देखना है कि टॉप 20 में कौन है एंड टॉप 10 में कौन है, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे अच्छे मैचेस बहुत ही लो रैंक किए हैं, तो ऐसे में टॉप 10 देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल रोमन रॉक एंड कोडी रॉलिंस का जो मैच पिछले साल हुआ था वो नंबर 20 पे आ चुका है। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। कल मैं आपसे मिलूंगा भाई आप स्मैकडाउन के बाद, तो आप स्मैकडाउन वैसे तो रात में देखना मैं रिकमेंड करूंगा, मैं भी देखूंगा एंड आई होप कि जो सेगमेंट है वो वर्थ इट हो, रोमन पंक रॉलिंस का रात में जागना वर्थ इट हो जाए। बाकी मिलूंगा मैं आप सब कल सुबह फटाफट से अपडेट्स वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलूंगा मैं आपसे जल्दी ही।